नाज़रीन, हिसाब किताब एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड की तीसरी वीडियो के साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अली चिश्ती एडवोकेट। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में पिछली वीडियो में हमने आपको अबजद का जो तरीक़ाकार था उसके बारे में बताया था कि हर ज़बान की एक अल्फ़ाबेट होती है, ABC होती है, जिसको अबजद कहते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने शिकायत की कि आवाज़ ज़रा सब अच्छी ना होने की वजह से उनको इसके पता नहीं चल सका। तो मैं एक मरतबा फिर आपको ये जो अबजद इसका पहला लफ्ज़ है, ये 4 अल्फाज का जो अबजद है मजमूआ है, जिसमें अलीफ है, पहला अल्फाज अलीफ है, दूसरा बे है, तीसरा जीम है और चौथा दाल है। तो इन चारों लफ्ज़ों को मिला के जैसे हम ये बनाते हैं किसी भी नाम का एब्रीविएशन, उसका मुखफ़फ़ बनाते हैं, तो उन्होंने भी ये किया है कि अबजद के 4 अल्फाज जो पहले हैं उनको इकट्ठा करके जो पहला लफ्ज़ है उसका नाम उन्होंने अबजद रखा है। उसमें अलिफ की जो एक कीमत मुकर्रर की है, एक सिंगल है उसकी, और बे की 2 कीमत है, और जो जीम है उसकी 3 कीमत है, और जो दाल है उसकी 4 कीमत है। यानी अगर किसी वक्त आप ये किसी का नाम है, किसी की कोई चीज़ है, आप उसके नंबर निकालेंगे तो उसमें अगर अलिफ आएगा तो आप 1 लिखेंगे, अगर उसमें बे आएगा तो आप 2 लिखेंगे, और अगर उसमें जीम आएगा तो आप 3 लिखेंगे, और अगर दाल आएगा तो ये 4 लिखेंगे। अब जब चूँकि आगे भी इसके अल्फाज हैं, लेकिन ये जो पहले 4 अल्फाज हैं इन्हीं के नाम से ये हरूफ अबजद जो है, इसकी जो हरूफ तरजीह है, ये नजूम की है, एस्ट्रोलॉजी की है, इल्मुल आदात की है, तो वो इससे बनी है। आज हम इसको आज की वीडियो में हम इसको आपको जो अगला इसका लफ्ज़ है वो भी इसी तरह से उन्होंने लफ्ज़ों को मिला के बनाया है। चूँकि ये अल्फाज आपने याद करने होते हैं, हमने याद करने होते हैं, और एस्ट्रोलॉजी में ये इल्म नजूम में और इल्मुल आदात में और अमल वगैरह में ये बार बार काम आते हैं। तो इसी वजह से ये जो अल्फाज हैं वो उनको 2-2, 3-3 अल्फाज को मिला के 4-4 अल्फाज को उन्होंने एक मजमूआ बना लिया है, ताकि जो याद करने में आसानी रहे। क्योंकि बाज़ औक़ात जिस वक्त हमारे सामने वो प्रैक्टिकली नाम आएंगे, जब जिस वक्त हम उसको लिखेंगे, हम आपको उसका तरीका भी सिखाएंगे कि वो कैसे बनाया जाता है, तो वो फिर ये इसकी जो मुश्किल है ये हल हो जाती है। क्योंकि अल्फाज आपको याद होते हैं, जैसे पहला लफ्ज़ आपको अबजद का बताया, तो अबजद आपको याद हो गया, तो गोया 4 अल्फाज आपको आ गए, और साथ ही उनकी कीमतें भी आ गई। अब आज का जो हम आपको अगला लेसन कह लें, अगली बात कह लें, या अगला लफ्ज़ कह लें, वो है हव्वज़। उसमें 3 अल्फाज हैं, एक हे है, दूसरा वाव है, और तीसरा जे है। अब जो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मैंने आपकी आसानी के लिए ये लिखा भी है। पहला हव्वज़ है, इसमें वो सिंगल आंख वाली है कह लें, या डबल आंख वाली है, वो भी आप कह सकते हैं इसको। कि उसमें जो पहला है ये हे है, इसकी जो हे की जो कीमत है वो इसमें 5 है, और जो उसके नीचे आप ये देख रहे हैं वाव है, वाव जो है उसकी कीमत उन्होंने रखी है 6। और इसी तरह जो जे है, जो हमारा ये लफ्ज़ अलिफ बे के हमारे हरूफ तरजीह में इस्तेमाल होते हैं, उसकी कीमत है 7। तो इसको उन्होंने हे, वाव और जे को, जैसे कि ये आप ऊपर इसके सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि ये हव्वज़ जो लिखा हुआ है, वो उन्होंने इन तीनों को लफ्ज़ों को मिला के इसको हव्वज़ का नाम दे दिया है, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। पिछला हमारा लफ्ज़ अबजद था, और ये जो है ये हव्वज़ है। इसमें 3 अल्फाज हैं, ए की कीमत 5 है, वाव की कीमत 6 है, और जे की कीमत 7 है। तो नाज़रीन, अब तक हमने जो एस्ट्रोलॉजी के हरूफ अबजाद हैं उसमें हमने 7 जो लफ्ज़ हैं उनकी 7 की कीमत हमने ये पढ़ी है, और उसमें अबजद के जो पहले 4 अल्फाज हैं उनकी कीमत 1, 2, 3 और 4 है। अल्फाज जो है अलिफ बे जीम दाल है, और उसका जो अगला लफ्ज़ है वो हव्वज़ है, हे वाव जे। तो हे की जो कीमत है वो इसमें 5 है, वाव जो है वो 6 है, जे जो है 7 है। इसमें जब भी किसी नाम के में ये लफ्ज़ आएंगे तो इसमें जब हे आएगा तो आपने उसकी जगह 5 लिखना है, और जिस वक्त उसमें वाव आएगा किसी की नाम में भी, तो आपने उसकी जगह जो है 6 लिखना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि एक लफ्ज़ आदमी का नाम वकार है, तो जो उसके में जो आप उसका जो वाव है वो चूँकि पहला है, तो आपने उसकी जगह उसके नाम की जगह वाव की वो 6 लिखना है। तो इसी तरह से आज का जो हमारा ये एस्ट्रोलॉजी हिसाब किताब का जो ये सबक है एस्ट्रोलॉजी वर्ड का, तो यही है कि इसमें हमने दूसरा आपको जो अबजद का लफ्ज़ है वो बताया है कि उसको हव्वज़ कहते हैं। पहले अल्फाज को अबजद कहते थे, और ये जो दूसरा है इसको हव्वज़ हम कहेंगे, क्योंकि हमने अगली जो कीमतें हैं वो इसी से निकाल दी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे समझ आ गई होगी
اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمارے سے دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اور جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر اسٹرالوجی سے دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند ہیں تو آپ اس کا بیل آئیکن دبائیں اور اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں تاکہ یہ جو ہے آپ تک ہماری آنے والی ویڈیوز پہنچتی رہیں گی. یہ چونکہ ابھی بالکل ابتدائی باتیں ہیں, آگے جا کے یہ تھوڑا سا اسی وجہ سے ہم آپ کو بھی تھوڑا تھوڑا بتا رہے ہیں. آگے جا کے چونکہ یہ جس وقت یہ ابجد ختم ہو جائے گا تو پھر اس کا باقاعدہ سے طریقہ کار ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس کے نام کو کیسے نکالا جاتا ہے, اس کے جو علم العادات کے تحت اس کے کتنے حصے نکلیں گے اور اس میں سے کون کون سے آئیں گے. تو آج کے لیے شاہد علی چشتی کو اجازت دیجیے اور حساب کتاب اسٹرالوجی ورلڈ کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اور اس کا بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اس کا فیڈ بیک جو ہے وہ ناظرین ہمیں ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہمارے ان کا لیسنز کا کیا فائدہ ہو رہا ہے. شکریہ, السلام علیکم.